योगेंद्र कपूर जी, मुझे आपका एनालिसिस बताइए। हम लोग ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी बातें करते हैं। अभी अभी में जो डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से नीचे आया, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, तो मार्केट स्टेबिलिटी की जो बात हो रही है, वो स्टेबिलिटी कभी नियर फ्यूचर आपको दिखाई पड़ रही है ग्लोबल मार्केट में? देखिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को अभी इस टाइम देखें, तो जिस तरीके की अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, इसको मेरे हिसाब से स्टेबलाइज होते होते एटलीस्ट अभी 3 मंथ्स जो है वो लग जाएंगे। और ऐसे में हमें एक चीज को बहुत क्लियरली ये समझना है कि देखिए, जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं या इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स है, वो कुछ हद तक डेफिनेटली आपकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चल रही है कंट्री के अंदर अलग अलग चीजों की, उस पर हाईली डिपेंडेंट होती है। जी। और क्योंकि बिजनेसेस जो हैं इस टाइम, एक मैं ये कहूंगा कि एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन से निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए, अनसर्टेनिटीज हैं टैरिफ को लेके, उस वजह से ये सिचुएशन है कि बिजनेस जो है अगर अपना एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन जो भी उनके प्लान्स हैं, उसको वो फॉर द टाइमिंग होल्ड करके चल रहे हैं। और इसका इफेक्ट जो है हम ये देखते हैं कि वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है। और यही रीजन है कि स्टॉक मार्केट में इस टाइम, क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, उतना जी। हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की जो डिमांड है वो उसी वजह से बड़ी है एट द मोमेंट। और भी एक लेकिन योगेंद्र फर्दर जी, रीजन, पैरेलली हम ये भी देख रहे हैं कि जो गोल्ड ईटीएफ है, उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, हमें एक दो चीजों को बहुत क्लियरली समझना है कि हमारी कंट्री के अंदर गोल्ड आज भी जो है वो वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो माना जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए, स्टॉक मार्केट है, उसमें जी। अगर आप अपनी विदाउट एक एक्सपर्ट एडवाइस के अगर चल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी कैपिटल जो है वो इरोड भी कर सकती है, मतलब कैपिटल डिप्लीट भी कर सकती है। एट द सेम टाइम अगर हम रियल एस्टेट मार्केट देखें, उसके अंदर क्या है इशू कि आपकी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसमें इतना आसान नहीं होता है उसके अंदर ट्रेड करना कि आप आज परचेज कर रहे हैं कोई चीज और आप सोचे 1 या 2 3 महीने के अंदर मैं उसे सेल कर दूंगा। इस कंपैरिजन में अगर हम ये देखें कि जो गोल्ड है, उसके अंदर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, वो एक तो एलिमेंट है सेफ्टी का, और दूसरा ये है कि हर तबके का जो आदमी है उसको जो है वो चाहे एक छोटा सा भी अमाउंट अपना अगर अपोर्शन करके रख सकता है अलग, तो वो उसमें इन्वेस्ट करने में बिलीव करता है, क्योंकि उसको ये श्योरिटी रहती है कि लेकिन एटलीस्ट सर, मेरी मैं कैपिटल वही जो है वो बैक टू द जरूर स्क्वायर वन, वापस मैं उसी सवाल पे योगेंद्र जी आ जाता हूं कि गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है, हम मानते हैं। गोल्ड का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, तो इसलिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी इसको मान के चला जाता है। लेकिन करंट वॉलेटाइल मार्केट में, करंट सिचुएशन में गोल्ड खरीदना चाहिए, खरीदने के लिए रुकना चाहिए, या जो पास में सोना है उसको बेच दें कि भाई आने वाले टाइम में घट जाएगा तो उसको खरीद लेंगे? इस बारे में खरीदार, मयंक सिंघल जी मुझे बताइए जरा कि खरीदार का जो रिएक्शन है गोल्ड के रेट को लेकर क्या है? दुकानों पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बेचने आ रहे हैं, खरीदने आ रहे हैं? देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि ग्राहक को सोना बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए, तो इसमें बहुत ही मिला जुला एक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने सोने में इन्वेस्ट किया जी। वो इस टाइम अपना मुनाफा गेन करने के चक्कर में सोने को बेच भी रहे हैं। तो मुनाफा वसूली के चक्कर में सोना मार्केट में बिकने भी बहुत आ रहा है। उसको देखते हुए हो सकता है सोने की कीमत थोड़ी बहुत कुछ डाउन हो, लेकिन मार्केट रेगुलर वॉलेटाइल है, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15-20 दिन का इस टाइम वेट किया जाना चाहिए। तो उसके 20 दिन के बाद का क्या सिनेरियो मयंक सिंघल आप देख रहे हैं? चीजें जो मार्केट में अभी करंट रेट हैं ये स्टेबल हो जाएगा, लाख के पार जाके स्टेबल हो सकता है, या वापस 80-85 के आसपास सोना आ जाएगा? एनालिसिस क्या कहता है आपका? नहीं, मेरा एनालिसिस कहता है कि सोना 92-93 पे आके एक बार को स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर करंट सिनेरियो हम देखें कि अक्षय तृतीया 30 तारीख की आ रही है, तो 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो मार्केट अभी और थोड़ा प्लस ही मान के चलिए आप ना। मतलब सोने के रेट हम माने अक्षय तृतीया के बाद ही सोने में कुछ और बढ़ेंगे। अक्षय तृतीया के बाद आप इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। जी। कार्तिक गिरी, सहमत है इस बात से आप? सर, मैं बिल्कुल सर से सहमत हूं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि 95 तक का हम भी अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि 95 तक अभी रेट आ सकता है अगर हम मार्केट अगर स्टेबल होता भी है। और सबसे बड़ी बात देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फेक डिमांड जब होती है ना सप्लाई के अंदर, आदमी पैनिक जो करता है, पैनिक के अंदर जब ये फेक डिमांड इंक्रीज होती है, तब एक बार को इसके अंदर ये बहुत ज्यादा बड़ी अनसर्टेनिटी बन जाती है कि अब गोल्ड का रेट क्या होने वाला है। अब डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, पहले इन्होंने चाइना के ऊपर 245%, यस,
इन्होंने लग्जरी गुड्स पे लगाया। हमारे ऊपर इन्होंने इंडिया के ऊपर 26% का लगा दिया लग्जरी गुड्स पे। 10% तो इन्होंने ऑल टैरिफ पे लगाया, बट लग्जरी गुड्स पे इन्होंने 26% का अगर इन्होंने लगाया है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीज है, जिसकी वजह से ये जो पिछले 2-3 हफ्ते पहले जो टैक्सेशन के बारे में भी कार्तिक हम लोग एक अलग सेशन करेंगे कि टैक्सेशन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिलहाल ये कहना सही होगा कि लोग आपाधापी में कुछ भी ना करें, 10 से 15 दिन 20 दिन कम से कम रुकें, मार्केट को थोड़ा स्टेबल थोड़ा शांत होने दें, उसके बाद अपने विवेक के अनुसार वो फैसला लें कि सोना बेचना है, खरीदना है कि अभी कुछ नहीं करना है। मेरे पास वक्त बहुत इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, मयंक और योगेंद्र जी आपका हम तक जुड़ने के लिए।